पशुपालक साथियों, गाय भैंस का दूध बढ़ाने के लिए आपको कोई महंगे महंगे उसे टॉनिक देने की ज़रूरत नहीं है। गेहूं का दलिया खिलाकर आप अपनी गाय भैंस का दूध बड़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस का दूध बढ़ाने के लिए गेहूं का दलिया कितना लाभदायक है, कितनी तेज़ी से इससे दूध बढ़ेगा, कितनी मात्रा में देना है और इसके साथ क्या और चीज़ देनी है ताकि आपकी गाय भैंस का दूध तेज़ी से बढ़े और आप डेयरी फार्म से ज़्यादा मुनाफा ले सकें। देखिए दोस्तों, अक्सर पशुपालक क्या करता है कि ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस को महंगे महंगे प्रोडक्ट खिलाता है उसका दूध तेज़ी से बढ़ाने के लिए, लेकिन होता क्या है इसका उल्टा कि गाय भैंस का दूध बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। दोस्तों, गेहूं का दलिया खिलाकर आपको तेज़ी से दूध कैसे बढ़ाना है, आइए इस वीडियो में जिक्र करते हैं। देखिए दोस्तों, गेहूं के दलिए के साथ आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के देसी नुस्खे मैं आपके लिए हर रोज़ लेकर आता हूं। बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि समय समय पर आपके पास ये नुस्खे पहुँचते रहें। गेहूँ का दलिया आपको लेना है दोस्तों। गेहूं का दलिया यानी गेहूं को चक्की के अंदर मोटा दरदरा पीसोगे तो उसका दलिया बन जाएगा। इसके साथ आपको लेना होगा दोस्तों गुड़ और सरसों का तेल। साथियों, गेहूं का दलिया आपको अपनी गाय भैंस को कभी भी कच्चा नहीं खिलाना चाहिए। गेहूं का दलिया जिस तरह ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है गाय भैंस के लिए, उसी तरह गेहूं का दलिया अगर आप कच्चा खिलाओगे तो उसे पचाने में जानवर की बहुत एनर्जी यूज होगी, तो जिससे दूध कम होगा। और गेहूं का दलिया कच्चा खिलाओगे, सूखा खिलाओगे तो उससे पशुओं में हाजमे से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। तो गेहूं का दलिया आपको हमेशा पका कर देना है। 3 चीज़ें आपको इसमें लेनी है, गेहूं का दलिया, गुड़ और सरसों का तेल। दोस्तों, कितनी मात्रा में देना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कोई भी फीड संतुलित आहार पशु को खिला रहे हैं तो उसकी देने की मात्रा उसके दूध पर निर्भर होती है। दोस्तों, पशु को शरीर की ऊर्जा बनाए रखने के लिए 2 से 3 किलो संतुलित आहार उसे दिन का चाहिए और 2 से 3 किलो चाहिए। अब आती है बात 2 लीटर पर, यानी 2 लीटर दूध पर आपको 1 किलो एक्स्ट्रा फीड जानवर को देना होता है, दुधारू गाय भैंस को। यानी आप ये मान के चलिए, अगर आपकी भैंस का दूध है 10 किलो तो आपको उसे 5 किलो दाना प्रतिदिन का देना होगा, जिसमें आप खली, बिनोले की, सरसों की खली, मकई या फिर मूंगफली की खली इस्तेमाल करते हो और साथ में गेहूं का दलिया इस्तेमाल करते हो। हम बताते हैं नॉर्मल रेंज के लिए आपको कि पशु का दूध हम मान के चलते हैं आपकी गाय और भैंस का दूध है 10 किलो, तो उसमें आपको कितनी खुराक देनी है। अगर आपकी गाय भैंस का 10 किलो दूध है, 10 किलो दूध के ऊपर आपको पशु को 2 किलो गेहूँ का दलिया प्रतिदिन का खिलाना है। कैसे खिलाना है दोस्तों? आपको क्या करना है कि गेहूं का दलिया है 2 किलो लेना है, उसमें 5 लीटर पानी डालना है और उसे आग के ऊपर रख देना है ताकि वो पक जाए। जो गांव में विधि होती है चाट बाटा पकाने की, उसी तरह आपको पकाना है। जब वो पक रहा है तो उसके अंदर आपको ये देखिए 200 ग्राम गुड़ डालना है प्रतिदिन का। 200 ग्राम गुड़ आपको जो दलिया पक रहा है उसके अंदर आपको डाल देना है। पकने के बाद जब ठंडा हो जाए तो उसके अंदर आपको सरसों का तेल मिलाना पड़ेगा। दोस्तों, सरसों का तेल कितना इस्तेमाल करना है? सरसों का तेल करना है 100 ml प्रतिदिन का इस्तेमाल। आपको 100 ml से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। सरसों का तेल और गुड़, कई साथियों कमेंट आए कि क्या गर्मियों में दे सकते हैं। देखिए, गुड़ बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स होता है। ताज़ा ब्याई गाय भैंस को गुड़ गर्मियों में खिला सकते हैं, क्योंकि पशु के शरीर को गर्मी के अंदर ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ताकत बनाते हैं और उसमें ताकत खर्च होती है। तो गुड़ है ताकत का बहुत अच्छा स्रोत है, तो आप गर्मी में गुड़ दे सकते हैं ताज़ा ब्याई गाय भैंस को। सरसों का तेल 100 ml प्रतिदिन का देना है ताकि पशु में हाजमे से संबंधित कोई समस्या ना आए। 2 किलो लिया है आपने गेहूं का दलिया पशु का दूध बढ़ाने के लिए। इसके साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है? इसके साथ दोस्तों आपको जो बिनोले की खली है, चने की चूरी है, चने का छिलका है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गाय भैंस का दूध तेज़ी से बढ़ाने के लिए और ज़्यादा दूध लेने के लिए। तो इस तरह से आपको गेहूं का दलिया तैयार कर
ये विधि जो मैंने आपको बताई इस तरह पकाकर आपको देना है। आपको कोई भी महंगा प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से। अगर आप गेहूं का दलिया बताई गई विधि से दोगे और साथ में एक्स्ट्रा दाना जैसे कि मक्का है आप भिगो कर दे सकते हैं, सरसों की खली है, बिनोले की खली है, भिगो कर दे सकते हैं, चने की चूरी है या फिर चने का छिलका है, साथ में ये आपको भिगो कर देना है। गेहूं का दलिया आपको पका कर ही देना है दोस्तों, ना तो कच्चा खिलाना और ना इसे सूखा खिलाना है। ये बात दो मेरी ध्यान में कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये खिलाओगे तो उससे पशु में हाजमे से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। पका कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है कि ताज़ा ब्याई गाय भैंस को कितने दिन बाद देना चाहिए, क्योंकि अगर आप जैसे कि आपकी गाय भैंस ने आज बच्चा दिया है, कल बच्चा दिया है या फिर 10 दिन हुए बच्चा दिए हुए, तो उस समय जब आप गेहूं का दलिया खिलाते हो, गेहूं का दलिया बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। कई बार जानवर में एल्कलोसिस, एसिडोसिस या फिर ज़्यादा डाइट वाला दाना देने से, जो ज़्यादा पौष्टिक दाना देने से उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें कीटोसिस बन सकता है। तो आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी है कि जब आपकी गाय और भैंस ब्याई हुई 15 दिन की हो जाए, फिर उसके बाद गेहूं का दलिया आप स्टार्ट करें। उससे पहले कोई भी तगड़ा दाना है जैसे कि गेहूं हो गया या फिर और कोई तगड़े दाने हैं, वो आपको नहीं खिलाने चाहिए। जब आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई 15 दिन की हो जाए, उसके बाद तगड़े दाने जैसे कि गेहूं है, मक्का है, चना है, ये आप खिला सकते हैं। उससे पहले जो बिनौले की खली है, सरसों की खली है, ये दें और ज़्यादा मात्रा में गुड़ दें ताकि पशु को ताकत मिले। दलिया गेहूं का पकाकर 15 दिन बाद ब्याने की स्टार्ट करना है ताकि कीटोसिस जैसी समस्या उसमें ना बने और आपको पशु पूरे ब्यात पूरा दूध दे, बाल्टी भर भर कर दूध दे, ज़्यादा दूध दे, जिससे आपका मुनाफा डबल हो। तो वीडियो में ये जानकारी थी गेहूं का दलिया खिलाने की विधि। पसंद आई तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।